तो वर्टिगो के कारणों को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन-कौन से ऐसे शरीर के अंग हैं जो बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो इंसान का दिमाग है, ब्रेन, जिससे शरीर का बैलेंस डिटेक्ट होता है कि कहाँ से इम्पल्स आ रहा है और ब्रेन उसको पूरी तरह से एडजस्ट करता है। लेकिन उसके जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो कान में है। इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इंटरनल ईयर का दो काम है, एक सुनना और एक बैलेंस को मेंटेन करना। तो यूट्रिकल नाम का जो स्ट्रक्चर है वो सीधे चलने पर जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसको डिटेक्ट करता है, सैक्यूल वर्टिकल मोशन को डिटेक्ट करता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि सेमी सर्कुलर यानी आधे सर्कल में कैनाल्स हैं, ये 90 डिग्री एंगल्स पे तीन तीन दोनों साइड होती हैं। इसकी वजह से 360 डिग्री दोनों साइड का हेड का मोशन ये डिटेक्ट होता है। इसके अलावा जॉइंट्स और आंख भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो कान के कारण होती है। तो अगर कान में ये जो बैलेंस मैकेनिज्म है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, उसमें अगर कोई भी इम्बैलेंस हुआ तो ये सबसे कॉमन कारण है इम्बैलेंस का। तो इसके कारण जैसे ही सिर का मूवमेंट होता है इंसान को वर्टिगो की फीलिंग होती है। अब इसके अलावा अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया या ब्रेन में कोई और बड़ी बीमारी हो गई, कुछ डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस कहते हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, कुछ ब्रेन की बीमारियां हैं जिसके कारण चक्कर या वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है। रेयरली कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होती है, जो इंसान की सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, उसके कारण भी वर्टिगो की फीलिंग हो सकती है। ये कॉमन कारण है वर्टिगो के, और उसमें सबसे कॉमन कारण है कान, जो कि 75 to 80% लोगों को कान के कारण ही वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। Never miss a medical update from Medical Dialogues. Like, subscribe, and press the bell icon.